हुआ कुछ यूं है कि राम मंदिर की सेरेमनी की सेलिब्रेशन अब अमेरिका में भी स्टार्ट हो गई है। भारत जो है वो अमेरिका की टक्कर का कंट्री बन रहा है। जिस तरीके से पहले मैं हमेशा कहता था रीजनल पावर, लेकिन वो रीजनल पावर, मैं उसकी मिसाल ये देना चाहूंगा, अमेरिका के 3 उसमें डिस्ट्रॉयर है रेड सी में, भारत के 4 है। 7.7% उनकी ग्रोथ है। आप देखिए, अब इससे भारत की ताकत का आप अंदाजा कीजिए कि उनकी एक सेरेमनी होनी है जो यहां उनको अमेरिकन नहीं मिल रहा, कोई जो बाइडेन की स्पीच राइटर, स्पीच लिखने वाला, वो भी भारतीय। तो उन्होंने प्रूव किया, लेकिन हाँ, ये मैं बताना चाहूँ, उन्होंने प्रूव किया है तालीम के साथ। बिल्कुल। उन्होंने शौर के साथ अपने आप को प्रूव कराया। वो कंट्री जिसके मुतालिक कभी ये कहा जाता था, वो कंट्री अब पूरी दुनिया को फूड प्रोवाइड कर रहा है और करेगा। और आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। 22 जनवरी को अयोध्या के अंदर जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, उसकी धूम भारत के अंदर तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर तो सब दीपावली मनाएंगे ही, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ पर भारतीय लोग रहते हैं वहाँ वहाँ पर भी इसकी धूम रहने वाली है और दिवाली मनाने वाले हैं। अब इसी की चर्चा पाकिस्तान का मीडिया भी काफ़ी ज़ोरों शोरों से कर रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर तो इस वक्त जो है ना राम नाम ही चल रहा है। तो काफ़ी मज़ेदार वीडियो होगी, पूरी ज़रूर देखना, लाइक करना, शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहली खबर तो ये है कि राम मंदिर की सेरेमनी सिर्फ इंडिया में ही नहीं हो रही है, बल्कि हुआ कुछ यूं है कि राम मंदिर की सेरेमनी की सेलिब्रेशन अब अमेरिका में भी स्टार्ट हो गई है। और अमेरिका में 10 स्टेट्स में 40 जाइंट साइज बिल बोर्ड्स लगाए गए हैं। और इन 10 स्टेट्स में ये जो बिल बोर्ड्स लगाए गए हैं, इनके ऊपर ये डिपिक्ट किया गया है, ये बताया जा रहा है, ये डिस्प्ले किया गया है कि राम मंदिर जो है उसकी सेरेमनी हो रही है इस स्टेट को, और ये कितना बड़ा इवेंट है, कितनी जबरदस्त तरीके से वो इसको मनाएंगे। तो आप देखिए, अब इससे भारत की ताकत का आप अंदाजा कीजिए कि उनकी एक सेरेमनी होनी है जो कि अपनी जगह पर एक बहुत बड़ी सेरेमनी है। इसकी वजह यह है कि उसकी जो तारीख है, जिस तरीके से उसका फैसला आया और जो भी उसका एक हिस्ट्री मौजूद है, तो उसको अब एक शानदार तरीके से मनाया जा रहा है। और वैसे भी आप जानते हैं कि ये सब जो है ये मोदी साहब का कारनामा है। ये सब मोदी साहब का किया धरा है कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी सिविलाइजेशन से लेकर अपने मुल्क, उसकी हिस्ट्री, उसकी इकोनॉमी, इस सबको जैसे ऊपर चढ़ाया है और जैसे वो उसको जो आसमानों पर लेकर गए हैं, वो सबके सामने। लेकिन बात जो है वो भारत से निकलकर अब दूसरे मुल्कों तक पहुंच रही है और पूरी दुनिया में जो है ये वाली जो सेरेमनी है उसकी सेलिब्रेशन हो रही है। मैं आपको बता देती हूँ, हर जगह पर इस वक्त ये खबर जो है वो चल रही है, जिसमें ये बताया गया है कि जो 10 स्टेट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स की, उसमें ये बिलबोर्ड्स लगा दिए गए हैं। बल्कि हुआ कुछ यूं था कि जो टाइम स्क्वायर है उस जगह पर भी एक बहुत बड़ा बिलबोर्ड लगाया गया था। अच्छा, फिर उसके बाद इनके जो इन्वॉय हैं, इंडियन इन्वॉय, इन्होंने भी एक जगह पे खड़े होकर उस पे स्पीच की, जो उनका डायस्पोरा है उनसे बातचीत की, और इस सेरेमनी को जो है उन्होंने उसको बताया कि भाई किस तरीके से हम इसको मनाएंगे। और इसमें रैली भी निकाली गई है अमेरिका में, इस सेलिब्रेशन की उसमें रैलियां भी निकल रही हैं। तो देखिए, जहां हम इंडियन डायस्पोरा की बात करते हैं कि कितना स्ट्रांग है वो इन कंट्रीज में, लॉबिंग कितनी स्ट्रांग है अमेरिका में, हमने कई एक मर्तबा ये वाली बात की कि पाकिस्तान की लॉबिंग जो है वो कितने है, मतलब बड़ी फुसफुसी कोई पाकिस्तान की लॉबिंग है। एक दो लोग हैं, वो भी, उनसे भी जो है वहां पे दुश्मनियां चलती रहती हैं कि कभी वो अच्छे हो जाते हैं, कोई हुकूमत आती है तो बुरे हो जाते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के लिए कोई कोई लोग बुरे हैं और फिर उसके बाद वक्त आने पर उनसे काम भी ले लिया जाता है, वगैरह वगैरह, सब चीजें चलती रहती हैं। लेकिन जो भारत के लोग हैं वो तो देखिए ना, जो पूरी दुनिया की टेक कंपनीज हैं इस वक्त, कौन सी यूथ रूल कर रही है, सीईओ कहाँ के हैं, सारे के सारे सीईओ दुनिया की टेक कंपनीज पर रूल करने वाले इंडिया के हैं। भारत जो है वो अमेरिका की टक्कर का कंट्री बन रहा है। जिस तरीके से पहले मैं हमेशा कहता था रीजनल पावर, लेकिन वो रीजनल पावर, मैं उसकी मिसाल ये देना चाहूंगा, अमेरिका के 3 उसमें डिस्ट्रॉयर है रेड सी में, भारत के 4 है। 7.7% उनकी ग्रोथ है। रोक के देख, यहाँ वॉशिंगटन डीसी में अगलों ने अमेरिका को जो वो घुटनों में दे लिया, जो उनका डायस्पोरा है। यहां उनको अमेरिकन नहीं मिल रहा, कोई जो बाइडेन की स्पीच राइटर, स्पीच लिखने वाला, वो भी भारतीय। तो उन्होंने प्रूव किया, लेकिन हाँ, ये मैं बताना चाहूँ, उन्होंने प्रूव किया है तालीम के साथ। बिल्कुल। उन्होंने शौर के साथ अपने आप को प्रूव कराया दुनिया में।
उन्होंने इस तरह की बातें नहीं की ये जिस तरह के मौलाना कर रहे थे, और मैं खुद इन चीजों के सख्त खिलाफ हूं। मेरा खुदा, मेरा मजहब, मेरा जाती मसला है, उसको मुझे सर ये नहीं चाहिए। डिफेंस एनालिस्ट हैं, ये डिफेंस एनालिस्ट कोई कहलाते हैं एनालिस्ट पाकिस्तान में। वो नहीं, कोई इनको नहीं इनको कौन पूछता। एनालिस्ट कहते हैं? इनको क्या पता डिफेंस के स्पेलिंग क्या होते हैं? छोड़े पाकिस्तान के। मैं दुख होता है, सोचता हूँ हालात के, जब मैं देखता हूँ तो क्या हालात है वहां के। इन्होंने क्या बिल्कुल। डिफेंस करना है तो क्या। और आप कहते हैं डिफेंस एनालिस्ट है, इनके डीएनए में है फाइटिंग करना? आज तक किसी के खिलाफ खड़े हुए हैं ये? सर तो ये डिफेंस सिर्फ किस चीज में करना? गजवाए हिंद के नारे लगाते हैं, इसके वो अलावा अच्छे कुछ नहीं करते और कुछ नहीं करते ये। गजवा हिंद और जिहाद, ये अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं कारोबार के लिए। ये मजहब बिल्कुल। कारोबार है इनका। चंदे लेते हैं, तमाशे करते हैं। मैं 1000 दफा आपको मैंने, कौन सा किस मजहब की ये बात कर रहे हैं? 72 तो फिरके हैं आपके, और 4 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं आपके, हम्बली, शाफी, मालकी। वो 4 तो स्कूल ऑफ थॉट है। किस पे यकीन करोगे भी? कौन सा ठीक है? तो अब जहां पर उनका डायस्पोरा इतना स्ट्रांग होगा, ऑब्वियसली वहां पर उनके लिए बहुत आसान है। और वैसे भी इसके अलावा ये भी बात है कि बड़ी तादाद में जो हिंदू कम्युनिटी के लोग मौजूद हैं अमेरिका में, जाहिर है कि वो इसको बहुत अच्छे और जबरदस्त तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। और यही वजह है कि ये चीज सामने आ रही है कि 40 बिल बोर्ड्स जो हैं वो 10 स्टेट्स में जो हैं वो डिस्प्ले कर दिए गए हैं, जिसमें टेक्सास है जहां के इस वक्त मैं मौजूद हूँ, न्यूयॉर्क है, न्यू जर्सी है, जॉर्जिया है और एरिजोना जो है वहां पर। बल्कि ये कहा जा रहा है कि जो एरिजोना है और एक दो स्टेट्स और वहां पर वो जो ये सेलिब्रेशन होगी, विजुअल सेलिब्रेशन जो है उसमें शामिल होंगे। जिस जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा होगा तो उसमें वहां पर दिखाया जा होगा। और मैं यही समझती हूँ, मुझे लगता है कि आप देखिएगा कि सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि और भी बहुत सारे कंट्रीज में वो जो है वो अब उसकी एक लाइव स्ट्रीम जो है वो दिखाई जा रही होगी। तो ये मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये जो इवेंट है ये ना सिर्फ भारत का बल्कि ये पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा इवेंट बनने जा रहा है। मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ। तो जनाब, जहां तक ये बात है उसके ऊपर तो हमने कर ली बात। अब हम आते हैं अपने जो दूसरी खबर है उसके ऊपर। वो मैं देख रही थी कि खबर जो है वो ये चल रही है कि इंडिया सेट टू बिकम लार्जेस्ट लेंटिल प्रोड्यूसर इन 2024। कि इंडिया जो है वो लेंटिल प्रोड्यूसर सबसे बड़ा बनने जा रहा है, यानी पूरी दुनिया को इंडिया लेंटिल प्रोवाइड करेगा। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और दरअसल इस वीडियो के अंदर जो बात की जा रही है वो भारत की बढ़ती ताकत और 22 जनवरी को जो राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है उसको लेकर यहाँ पर बात की गई। दरअसल इस वीडियो में आपने 2 प्रकार की वीडियो क्लिप यहाँ पर देखी है। पहली जो वीडियो क्लिप आपने देखी है वहाँ पर बात की जा रही है राम मंदिर को लेकर कि किस प्रकार से दुनिया भर में जहाँ जहाँ पर भी, अमेरिका की तो यहाँ पर ओबियसली बात की ही गई है, लेकिन इसके अलावा भी कई सारे यूरोपियन देश हैं और भी कई जगह पर जहाँ जहाँ पर भी भारतीय रहते हैं वहाँ वहाँ पर जो 22 जनवरी के दिन जो उत्सव होगा उसका लाइव प्रसारण वहाँ पर उन देशों के अंदर किया जाएगा। और अमेरिका के अंदर बताया जा रहा है कि लगभग 10 ऐसे स्टेट है जहाँ पर इनका जो है ना राम मंदिर का जो लाइव प्रसारण वहाँ पर किया जाएगा। और पूरी दुनिया के अंदर एक बार फिर से जो है ना दीपावली यहाँ पर मनाई जाएगी। इसके अलावा जो बात की जा रही है भारत की ताकत को लेकर, भारत के एजुकेशन सिस्टम को लेकर, और हर बात ही हम देखते हैं कि पाकिस्तान के मीडिया के अंदर कंपैरिजन किया जाता है भारत के साथ। तो बाकी आपने पूरी वीडियो देखी है, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।